नमस्कार। हमारी खास पेशकश होली के रंग सितारों के संग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। होली के रंग अब हर तरफ बिखरने लगे हैं। आज हम हाजिर हैं खास पेशकश होली के रंग सितारों के संग में। होली का त्यौहार रंगों के बिना अधूरा है, लेकिन इससे पहले होलिका दहन का भी अलग महत्व है। तो होली के त्यौहार की पूरी ज्योतिषी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर नितिशा महलोत्रा जी और आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी, धर्मगुरु, जो हमें विधि विधान से लेकर वो सब बताएंगे जो आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है। शास्त्री जी और नितिशा जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत टीवी 24 न्यूज की तरफ से। तो आइए नितिशा महलोत्रा जी से चर्चा की शुरुआत करेंगे और जानने के लिए होलिका दहन की विधि विधान क्या है ये भी जानेंगे। नितिशा जी। सभी को राधे राधे, सभी को जय मां पीताम्बरा। टीवी 27 न्यूज़ के सभी दर्शकों को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं, रंग के रसिया के त्यौहार की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो होली इस साल 2025 में 13 मार्च 2025 में पूर्णमासी की पुण्यतिथि लग रही है, जो कि 14 मार्च दोपहर 12:30 बजे तक रहने वाली है। इसलिए जो होलिका दहन है वो 13 मार्च को, और जो रंगों का त्योहार है जिसे हम रंगारंग होली कहते हैं वो 14 मार्च को खेली जाएगी। जहाँ पे होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रात्रि 11:26 से आरंभ होकर 12:30 बजे के बीच रहने वाला है। इस समय अगर हम होलिका दहन करते हैं और होलिका दहन से जुड़ी हुई उपाय और पूजा वगैरह करते हैं तो हमें विशेष फलों की प्राप्ति होती है। जी चलिए, अब मैं शास्त्री जी के पास जाना चाहती हूँ। होलिका दहन की पौराणिक कथा क्या है ये आपसे जानते हैं। जय श्री राधे श्याम। देखिए, होली पर्व जो है अपने आप में बहुत ही उत्तम पर्व है और ये सौहार्द प्रेम का ये पर्व है। पर प्रायः लोग इसको कई बार झगड़ा करते हैं या जो भी अपवाद करते हैं। ये अपवाद का पर्व नहीं है, ये अपवाद जितने भी हैं उनसे शांति प्रदान करने वाला ये पर्व है। प्रायः जिनको हम लोग ये कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं, ये अवधारणा है लोगों की जो बहुत छोटे लोग हैं, छोटे स्तर के लोग हैं। शास्त्र कहता है कि उन लोगों से भी होली वाले दिन गले मिलना चाहिए, उनको वस्त्र देना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका पूरा वर्ष बहुत ही उत्तम जाने वाला है। ये एक बड़ी सौहार्द की बड़ी अच्छी बात है। दूसरी बात, हमारे प्रहलाद जी का नाम आप सभी जानते हैं। भगवान जो प्रहलाद जी जो हिरण्यकश्यपु के पुत्र हैं, तो इनके माध्यम से इस होली का प्रादुर्भाव हुआ। क्या हुआ? हिरण्यकश्यपु ने, जो बहुत बड़ा एक राक्षस था और उसने अपने पुत्र को, सारे संसार को उसने प्रताड़ित कर रखा था। तो जब भगवान की कृपा हुई, प्रहलाद जी का अवतार हुआ, जन्म हुआ, तो प्रहलाद जी को इसने पढ़ने भेजा। प्रहलाद जी खूब पढ़े लिखे, खूब बढ़िया किया, लेकिन प्रहलाद जी वो चीज पढ़े जो इसको पसंद नहीं था। इसको कूटनीतियां, जो राजनीतियां, उस तरह की पढ़ाई पसंद थी। पर प्रहलाद जी को जो सद आचरण वाली जो विद्या थी, जो धर्माचरण वाली विद्या थी, जो सनातन धर्म की वैदिक परंपरा की विद्या थी, उस विद्या से उनको लगा, तब उन्होंने पढ़ा। पर वो चाहता नहीं, इन कारणों से अपने पुत्र प्रहलाद को बार बार वो मारना चाहता था। हाथियों के झुंड में उसको कुचलवाया, सर्पों में उसको गिराया गया, सर्पों से दंश कराया गया और अग्नि में उसको जलाया गया, और यहाँ तक कि पहाड़ों से, पर्वतों से गिराया गया, और इसके बाद जल में भी डुबाया गया। इतने सारे उपाय इस तरह के किए, लेकिन जब जलाने वाली बात आई तो यहीं पर होली से जुड़ाव हो जाता है। इनकी जो बुआ, यहाँ की हिरण्यकश्यपु की बहन, जिसका नाम है संस्कृत में ढूंढा देवी, तो वो ढूंढा देवी आई, बोले भैया क्यों परेशान हो, क्या कारण है? तो कहा कि अरे बहन क्या बताऊं, मैंने इसको, तुम्हारे भतीजे को मारने के लिए बहुत सारे उपाय किए और सारे उपाय विफल हो गए। यहाँ तक कि मैंने अपने हाथों से उसको जहर तक पिलाया, पर भगवान का नाम लेकर वो जहर भी पी गया और उसको कुछ भी नहीं हुआ। लोग बेहोश हो जाते हैं, मर जाते हैं, लेकिन उसको तो चक्कर भी नहीं आया। तो महाराज इस सारे उपाय किए, तो उसने कहा मेरे भाई चिंता क्यों करते हो, मैं तुम्हारी बहन हूं। मुझे ब्रह्मा जी महाराज ने, भगवान ब्रह्मा जी प्रजापति जी ने ऐसी शॉल दुशाला दी है, जिस दुशाला शॉल को पहनकर मैं अग्नि कुंड में बैठ जाऊंगी भतीजे को गोद में लेकर, तो जो मेरी गोद में होगा वो जल जाएगा, मैं नहीं जलूंगी, क्योंकि ये ब्रह्मा जी ने दी है, ये पवित्र दुशाला है। तो उसको तो चिता पूरी बना दी, चारों तरफ से अग्नि का ईंधन लगा दिया, सारा कुछ लगा दिया। उसके बाद वो ढूंढा देवी बुआ लेकर के प्रहलाद जी को बैठ गई, चारों तरफ से अग्नि लगा दी। और भगवान की ऐसी कृपा, देखो भगवान हरि के भक्त को जलाना ये सबसे बड़ा अपराध है, और ऐसे अपराध को संपूर्ण सृष्टि में कोई ऐसा नहीं जो
क्षमा कर देगा, माफ कर देगा। तो जब वो बैठ गई तो उसके बाद आग लगाई, आग लगाने के बाद में भगवान की ऐसी कृपा हुई कि वो दुशाला लिपट करके वो प्रहलाद जी में लिपट गया। ऐसी कृपा में हवा चली, वायु चली, और इतने में ही जब आग लग गई तो ढूंढा देवी जल करके धूं धूं करके समाप्त हो गई। तो ये हुआ होलिका दहन। तो ये दहन हो गई, उसके बाद लोगों ने कहा भाई ये तो पर्व साल में एक बार मनाया जाएगा, तो इसका नाम होलिका रख दिया। नहीं तो ये देवी का नाम ढूंढा देवी है। ये भागवत का देश के सर्वोच्च ग्रंथ का लेख है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पर इसलिए अब होलिका दहन करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, होली दहन करने से या करने वाले पंडित को या जो भी होलिका दहन होली में आग लगाते हैं, बड़ा भयंकर उनको दोष लगता है। पर लोग इस चीज को भूल चुके हैं, थोड़ी थोड़ी प्रलोभन में आके आग लगा देते हैं। पर इसको आग लगाने, ऐसा नहीं कि आग लगाई नहीं जाएगी, आग लगाई जाएगी, पर वैदिक परंपरा से समायुक्त पठित ब्राह्मण होगा, वो आकर सबसे पहले प्रायश्चित संकल्प कराएगा और उसके बाद में विधिवत संकल्प आदि करा के होली पूजन करा के फिर उसमें होलिका दहन करेगा। तो इसका इतना दोष नहीं लगता, लगता तो भी है, क्योंकि आप हरिभक्त को जलाने को और आप ये प्रयोग कर रहे हो तो दोष लगेगा। तो ये एक पौराणिक कथा है जिसके कारण से होली पर्व मनाया जाता है। और ये पर्व बड़ा सौहार्द का पर्व है। इसमें होली के बाद में लोग सभी को कुछ ना कुछ देते हैं, जिनको कई जगह आखत बोलते हैं, कई जगह मंगलमय चीज बोलते हैं, अन्न बोलते हैं। तो ऐसा ऐसा ये पर्व है, तो सबको देकर के गले मिलते हैं। और जो भी बुराइयां हैं तो वो बुराइयां अच्छाई में आज के पर्व में बदल जाती हैं, और बदलना भी चाहिए, ये ऐसा नहीं है। चलिए, बहुत सुंदर तरीके से आपने चीज़ों को बताया, होलिका दहन की कथा के बारे में आपने दर्शकों को समझाया। और अब नीतिशा जी की तरफ मैं जाना चाहूँगी। अब मैं नीतिशा जी आपसे राशिवार के लिए जानना चाहूँगी कि किस राशि के लोगों को कैसे होलिका दहन करना चाहिए। नीतिशा जी, तो सबसे पहले हम मेष राशि की बात कर लेते हैं। मेष राशि के स्वामी ग्रह जो है वो मंगल है, और मेष राशि वालों को थोड़ा सा गुड़ लेना है और 7 काली मिर्चों के दाने लेने हैं, क्योंकि मेष राशि की 7.5 भी आरंभ होने जा रही है। इसलिए 7 काली मिर्च के दाने लें, छोटा सा गुड़ का पीस ले या 1 ढेला गुड़ का ले, और होलिका दहन के समय होलिका माता की 7 परिक्रमा लेते हुए इसे स्वाहा कर दें। और जो होलिका की जो राख है उसे अपने मस्तक पर लगाते हुए अपने घर चले आए, प्रार्थना करें अपनी सुख समृद्धि की, अपने आर्थिक जीवन को मजबूत करने की, ऐसा प्रार्थना करते हुए अपने घर चले आए तो मेष राशि को शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और साथ ही साथ जो लोग डर रहे हैं कि शनि की 7.5 आरंभ होने वाली है, उनको उसमें भी, क्योंकि निगेटिविटी, मानसिक चिंताएं, कष्ट बढ़ता है जब शनि की 7.5 लगती है, तो इससे भी आप बचे रहेंगे। और कर्मों पर भरोसा रखिए, शनि महाराज किसी को भी कोई कष्ट नहीं देंगे। और होलिका दहन हमें यही दिखाता है कि जो बुराई है, जो निगेटिविटी है, जो कष्ट है, उसको हम दहन कर रहे हैं यहाँ पे। और श्री हरि विष्णु ने जैसे अपने भक्त प्रहलाद जी को बचाया, वैसे वो हमें भी बचाएंगे हमारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जाओं से। जी बिल्कुल। अब वृश्चिक राशि के बारे में बता दीजिए, मेष के बाद उसके बारे में जानना चाहेंगे किस तरीके से होलिका दहन करना चाहिए। जी, तो वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो है शुक्र महाराज। अगर आप लोग मिश्री लेते हैं, वो धागे वाली देसी मिश्री, और जाकर के होलिका दहन में 11 परिक्रमा करते हुए इसे दहन करते हैं, तो आपके जीवन में, क्योंकि अभी तो गुरु महाराज की कृपा आप पर बरस ही रही है वृषभ राशि में, और वृषभ राशि के स्वामी शुक्र महाराज भी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए शुभ परिणाम आपको मिलेंगे। 11 परिक्रमा करते हुए मिश्री आपने होलिका दहन में दहन करनी है, स्वाहा करनी है। जी चलिए, अब मेष और वृषभ के बाद मिथुन राशि भी आपसे जानेंगे किस तरीके से होलिका दहन मिथुन राशि वाले जातक को करनी चाहिए। जी, तो मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि के लिए बहुत अच्छी रहेगी चने की दाल और गेहूं की बालियां, क्योंकि मिथुन राशि में ही गुरु महाराज का संचरण होने जा रहा है। और साथ ही साथ मिथुन राशि के जो स्वामी है वो बुध ग्रह हैं, तो चने की दाल आपने लेनी है, उसके साथ गेहूं की बालियां आपने लेनी है, इसकी परिक्रमा करनी है आपने होलिका की 7 परिक्रमा करते हुए इसे स्वाहा करिए और अपनी प्रार्थना को पढ़िए। और आपके जीवन में सुख समृद्धि लेकर के बृहस्पति महाराज जी आ रहे हैं, बहुत सारे ब्लेसिंग देते हुए, आशीर्वाद लेकर के आ रहे हैं, तो आपके लिए यह साल बहुत अच्छा जाए। इसलिए होलिका दहन की राख को अपने घर में लाके सब पे तिलक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये आपके लिए बहुत शुभ परिणामों के लिए लेकर के आ रहा है। जी बिल्कुल। एक बार आचार्य जी का भी रुख कर लेते हैं। नीतिशा जी, आचार्य जी, अब आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि इन 3 राशियों का तो जिक्र हो गया, लेकिन जब आप होलिका दहन कर रहे हैं तो इस दौरान
कौन से मंत्र का उच्चारण करें, किस तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए? देखिए, माँ भगवती का स्वरूप का ही यहाँ पर चिंतन करना चाहिए, तो माँ का ही स्मरण कर सकते हैं। सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो माँ भगवती का स्मरण करके, क्योंकि ये जो पर्व है ये धुलेंडी के दिन ये मनाया जाता है, तो वो क्योंकि माँ का ही विशिष्ट एक पर्व है। प्रतिपदा जो पर्व तिथि है वो माँ भगवती दुर्गा को समर्पित है, और हमारे राष्ट्र, हमारे देश की, हमारे सनातन धर्म की नींव जो रखी गई वो प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हमारा वर्ष आरंभ होता है। तो हमारी माँ, और ये भारत क्योंकि स्त्री प्रधान देश है, तो स्त्री प्रधान पर्व से ही ये सब कुछ प्रारंभ हुआ। ये बहुत बड़ी बात है, ये हम लोग को समझना चाहिए। लोग अब ऐसे ही कुछ ना कुछ बोलते हैं, तो माँ भगवती का ध्यान करते हुए इस मंत्र को बोल करके, और अपने घरों में जैसे भी आप अग्नि को प्रज्वलित करते हैं इसको करके आप कर सकते हैं। सरल मंत्र है, साधारण माँ का मंत्र है जी। बिल्कुल। एक बार नितिशा जी का भी रुख कर लेते हैं। नितिशा जी, 3 राशियों का तो आपने लगातार जिक्र कर ही दिया है, अब अगली 3 राशि का भी जिक्र आप कर दीजिए और बता दीजिए हमारे दर्शकों को किस तरीके से होलिका दहन की पूजा पाठ करनी चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए। कर्क राशि से शुरुआत करते हैं जी। तो कर्क राशि वालों के जो स्वामी ग्रह हैं वो है चंद्र महाराज, इसलिए आपने लेनी है सफेद चीजें। तो चंद्रमा की जो चीज है आपके घर में चावल है, और साथ ही साथ आप सफेद तिल भी ले सकते हैं, क्योंकि होलिका पर चंद्र ग्रहण भी पड़ने वाला है। तो सफेद तिल ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं, और जाकर के होलिका जी की 28 परिक्रमा करते हुए आपने इसको दहन करना है, इसको स्वाहा करना है। आपके जीवन में जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, मेंटल टेंशन है, एंजाइटी, डिप्रेशन है, वैसे तो अब कर्क राशि के अच्छे दिन आने वाले हैं। शनि महाराज जैसे संचरण करेंगे मीन राशि में, वैसे ही आपके दिन बदलने वाले हैं। फिर भी मैं कहूंगी, अगर आप इस होली पर ये उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मकता बढ़ेगी, और जितना भी आपने इन 2.5 सालों में झेला है, दिक्कतें झेली है, वो आपकी कहीं ना कहीं समाप्त जरूर होंगी। तो ऐसा जरूर करें, और होलिका दहन की राख को भी अपने घर में लाएं, और अपने मस्तक पर लगाना, अपने घर परिवार वालों के मस्तक पर लगाना बिल्कुल ना भूलें। इससे हर तरह से जादू टोने से, नकारात्मक शक्तियों से भी हमारा बचाव होता है जी। बिल्कुल। अब बात करते हैं कर्क के बाद सिंह राशि वाले जातकों के लिए क्या कुछ उपाय करने चाहिए होलिका में, होलिका दहन के दौरान, ये बता दीजिए नितिशा जी। जी, तो सिंह राशि वालों के लिए लोहबान, क्योंकि सिंह राशि पर ये जो चंद्र ग्रहण है वो सिंह राशि में ही लगने जा रहा है। चंद्रमा इस दिन सिंह राशि में ही गोचर कर रहे हैं। तो सिंह राशि वालों के लिए लोहबान ले लीजिए, क्योंकि सिंह राशि के जो स्वामी हैं वो हैं सूर्य देवता। आपने लोहबान लेनी है। होलिका दहन में 29 परिक्रमा को करते हुए लोहबान को स्वाहा कर देना है। आपके जीवन में पॉजिटिविटी आएगी, और वैसे भी आने वाला विक्रम संवत सिंह राशि के स्वामी सूर्य का ही आ रहा है। तो अपने अंदर थोड़ा सा मैं कहूँगी अनुशासन को लेकर के आइए, अपनी चीज़ों को अच्छे से समझिए, और परिक्रमा को करते हुए प्रार्थना करिए कि अनुशासन के साथ हर तरक्की, हर चीज़ जो भी आप अपने जीवन में चाहते हैं वो आपको प्राप्त हो जी। बिल्कुल बिल्कुल। और अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों को किस तरीके से क्या कुछ उपाय करने चाहिए, नितिशा जी आपसे जानेंगे। कन्या राशि के जो स्वामी हैं वो है बुध ग्रह। तो आप हरी चीज, पान का पत्ता ले सकते हैं, हरी इलायची ले सकते हैं, और आपने होलिका दहन पर 7 परिक्रमा को करते हुए ये दोनों ही चीजें आपने दहन कर देनी है। और बुध हैं आपके स्वामी, और बुध इस समय राहु महाराज के साथ गोचर कर रहे हैं, शुक्र महाराज के साथ मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। तो हरी चीजें अगर आप दहन करते हैं तो आपके लिए शुभ परिणाम लेकर के आएगा। और इस समय अपनी हेल्थ का, सेहत का जरूर ध्यान रखें, और कोई भी काम उतावले में आके एकदम उल्लास में आकर के ना करें, ये आपके लिए जरूर मैं बोलना चाहूंगी जी। बिल्कुल। आचार्य जी, अब मैं आपका रुख करना चाहूंगी। आचार्य जी, क्या होलिका दहन के दिन घर पे भी कोई अलग तरीके से पूजा पाठ करनी चाहिए? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। पूरे देश के लिए आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अपने सभी घरों में आज के पर्व में, पूर्णिमा के दिन भी, प्रतिपदा के दिन भी, जिसमें धुलंडी होती है, अपने कुल देवी देवताओं की पूजा निश्चित रूपेण होती है, ये नहीं कि नहीं होती है।
तो अपने कुल देवी देवता की पूजा अवश्य करें। तो ऐसा करने से आपको सुख शांति समृद्धि प्राप्त होती है। और आज के दिन जब होली में आप आखट डालते हैं, जो भी कुछ सामग्री भेंट करते हैं, इसके बाद अपने माता पिता, अपने गुरुजन, अपने बुजुर्ग हैं जो उनको सबको होली मिलते हैं या उनको प्रणाम करते हैं। तो प्रणाम करने से आपके जीवन में 4 चीज बढ़ती है। चत्वारा तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। आपके जीवन में बिना कुछ किए हुए 4 चीज बढ़ती हैं। अपने से बड़े बुजुर्गों को सम्मान करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो 4 चीज बढ़ती हैं। तो आयु बढ़ती है, यश, विद्या और ये सम्मान प्रतिष्ठा, आपको सब कुछ बढ़ता है, बल बढ़ता है आपके अंदर। इसलिए अपने बड़े बुजुर्गों को सदैव प्रणाम करना चाहिए और उनकी बात को मानना चाहिए। और ऐसे होली पर्व बड़े प्रेम से मनाएं। अब आज के पर्व में कई बार लोग बड़ी व्यतिक्रम जो चीजें हैं उनको भी सेवन करते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, कोई भी गलत चीज का सेवन ना करें। ये सौहार्द का पर्व है। इसमें अगर आप कुछ भी गलत चीज सेवन करके व्यतिक्रम करते हो, आप सब लोग पढ़े लिखे प्रबुद्ध भारतीय लोग हो, मेरी बात को आप समझ रहे होंगे कि क्या व्यतिक्रमित वस्तु है जिसको आप पान करके और हल्ला करते हो, वो नहीं होना चाहिए। सबसे प्रेम से मिले, सबसे प्रेम सौहार्द बांटें, आपके जीवन में निश्चित मंगल होगा। जय श्री राधे श्याम। बिल्कुल। शास्त्री जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया किस तरीके से आज के दिन घर में पूजा पाठ करनी चाहिए, उसके बाद अब मैं नीतिशा जी का भी रुख करना चाहूंगी। नीतिशा जी, तुला राशि का एक बार जिक्र कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों को किस तरीके से आज के दिन पूजा पाठ करनी चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए, उपाय बता दें जी। तो तुला राशि के जो स्वामी ग्रह है वो है शुक्र महाराज। आपने लेना है कपूर अपने हाथ में और 2 लौंग, और तो आपने जाना है होलिका दहन में, और कपूर और लौंग की आहुति देते हुए 21 परिक्रमाएं आपने करनी है। ये आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाएगा और शुद्धिकरण भी करेगा, शुद्धि को भी गिलाएगा, क्योंकि ये संतुलित राशि है। तो शुद्धि इस समय इनकी बहुत जरूरी है। तो ये आप करें और आपके जीवन में पैसों की तंगी दूर होगी, कष्ट दूर होंगे, और ये आपके जीवन में शुद्धता को भी लेकर के आएगा। जी बिल्कुल। तुला के बाद वृश्चिक राशि का भी जिक्र करना बहुत जरूरी है। वृश्चिक राशि के जातकों को क्या कुछ करना चाहिए, नीतिशा जी? जी, तो वृश्चिक राशि के जो स्वामी ग्रह है वो है मंगल। आप चने की दाल और गुड़ ले लीजिए, और होलिका दहन के समय 28 परिक्रमा को करते हुए आपने ये दहन करना है, ये स्वाहा करना है। वृश्चिक राशि वालों की भी कह सकते हैं कि भाग्य यहीं से खुलने वाले हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि पर भी अब शनि महाराज की कृपा पहुंच रही है, और उन्होंने जो 2.5 साल पिछले झेला है दिक्कतें, डिलेज, वो अब उनके दूर होंगे और उनके कष्ट दूर होंगे। उनके जीवन में सुख समृद्धि जरूर बढ़ेगी। तो वृश्चिक राशि वाले चने की दाल और गुड़ ले और 28 परिक्रमा को करते हुए अपनी प्रार्थना जरूर प्रहलाद जी के सामने, नरसिंह अवतार के सामने जरूर रखें, क्योंकि इस दिन जो प्रहलाद जी को बचाने के लिए श्री हरि विष्णु ने नरसिंह अवतार का रूप लिया था, तो उनकी पूजा करना बिल्कुल ना भूलें सभी राशि वाले। जी चलिए, अब धनु राशि का भी एक बार जिक्र कर दीजिए। धनु राशि के जातकों को होलिका दहन के समय क्या कुछ करना चाहिए, कितने बार क्या कुछ चढ़ाना चाहिए जिससे उन्हें भी फल की प्राप्ति हो? तो धनु राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो है गुरु यानी जुपिटर, और इनकी जुपिटर का रंग पीला है। तो पीली चने की दाल आप ले लीजिए, जो खुद गुरु का ही तत्व है। पीली चने की दाल लेते हुए आपने 23 परिक्रमा को करते हुए इसे अग्नि में दहन करना है, होलिका जी में दहन करना है, और अपनी प्रार्थना बोलनी है। इससे आपके जीवन में शुभ परिणाम आपको हासिल होंगे और जातक सुख समृद्धि की तरफ आगे बढ़ेगा। तो जिनकी धनु राशि है वो पीली चीजें ले जा करके स्वाहा जरूर करें, आहुति जरूर दें, और होलिका माता की जो राख है उसे ठंडे होने के उपरांत अपने मस्तक पर लगाना बिल्कुल ना भूले सभी राशि वाले। चलिए, अब रुख आचार्य जी का कर लेती हूँ। आचार्य जी, जिस तरीके से होली में कहा जाता है बुराई पर अच्छाई की जीत हुई, लेकिन हम अपने घर में देखते हैं कई बार नेगेटिविटी हो जाती है। बाहर हम होलिका दहन करके तो आते हैं, लेकिन घर की नेगेटिविटी को उस दिन कैसे बाहर निकाला जाए, आपसे जानेंगे उपाय। देखिए, बहुत बढ़िया बात आपने पूछी है। होली के दिन आप अपने घर में कपूर जरूर रखें, लौंग भी हो साथ में, थोड़ी सी सामग्री हो, और इसमें लोहबान भी रखें, और दूसरी जो वस्तु है वो आप रखें। तो इससे क्या होता है, इसको आप प्रज्वलित करें। अगर आप प्रज्वलित करके पूरे घर में आप इसको गूगल वगैरह डाल के आप उसमें डाल के और पूरे घर में अगर आप उसको घुमाते हैं, घुमाने के बाद में आप, और ये कार्य करना है दोनों बेला मिले,
इसको प्रदोष बेला बोलते हैं। ऐसा करने से आपके घर से जो भी नेगेटिविटीज है वो सब बाहर निकल जाएगी और भगवान शिव की बड़ी कृपा प्राप्त होगी। अब क्यों होगी कृपा? क्योंकि भगवान शंकर नित्य त्रिशूल लेकर के नंदीश्वर पर बैठकर और दोनों बेला मिले, जो गोधूली बेला का समय है उस समय में नित्य विहरण करते हैं, विचरण करते हैं। तो वो जो समय है बैठ करके और मंत्र जपने का समय है, करीब 42 समय का ये समय रहता है सूर्य अस्त होने के बाद। तो शिवाय नमः का जप यदि करते हैं तो आपके घर में किसी प्रकार की कोई हानि, कोई परेशानी जीवन में नहीं होगी। और आज की रात्रि में बैठ करके आप सभी को जागरण करना चाहिए, पूर्णिमा की रात्रि में, और नृसिंह भगवान के मंत्र का यदि आप जाप कर लेते हो, और वो मंत्र बड़ा उग्र है, मैं बोल तो देता हूं पर संभव नहीं है कि आप कर पाए, तो ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्तेजस्तेजसे आविराविर्भव वज्रनख वज्रदंष्ट्र कर्माशया रंधे रंधे तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा अभयम अभयमात्मनि भूष्ठा ओम क्षरोम। इस तरह से ये श्री नृसिंह मंत्र है। अगर ये नहीं कर पाते हैं तो नृसिंहाय नमः, नृसिंहाय नमः इस मंत्र का जाप करें। आपके कोई भी आपका शत्रु हो, कोई आपको परेशान करता हो, ये सारी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। जी, तो शास्त्री जी ने बहुत अच्छी बात बोली है जो गोधूली बेला में उन्होंने बोला। ये गोधूली बेला शिव जी के साथ सभी देवी देवता धरती पर आते हैं, स्पेशली माँ लक्ष्मी जी अपने बच्चों पर कृपा बनाने आती है। तो बहुत अच्छी बात बोली कि गोबर का, जो गाय के गोबर का उपला है, अगर आप उस पे तेज पत्ता, दालचीनी, गुगल, लुभान, ये सब की धूनी अगर अपने घर में देते हैं तो आपके घर में भी शुद्धिकरण हो जाता है और देवी देवता उसी घर में आना प्रसन्न करते हैं जो घर शुद्ध है। तो अपने घर में ये दोनों समय शास्त्री जी ने बहुत अच्छी बात बोली, धूनी देना बिल्कुल ना भूले। और ये होली के दिन भी देना चाहिए? जी जी, ये होली के दिन ही वो बोल रहे हैं, तो होली के दिन तो दे ही, मैं तो कहती हूँ रोज देना चाहिए, लेकिन होली के दिन तो विशेष रूप से दे। जी बिल्कुल। चलिए अब राशियों का भी जिक्र कर लेते हैं। आखिरी की 3 राशि बची है। नीतिशा जी आपके पास आना चाहूंगी मैं, और आखिरी 3 राशियों का जिक्र करते हुए मकर राशि पर पहले आना चाहूंगी। जी, तो मकर राशि के जो स्वामी ग्रह है वो शनि महाराज है और मकर राशि की 7.5 समाप्त होने जा रही है। तो आपने लेने हैं काले तिल। काले तिल लेते हुए 15 परिक्रमा को करते हुए इसे स्वाहा कर दीजिए। वैसे भी आपके अच्छे दिन आने वाले हैं, आपके कष्ट दूर होने वाले हैं, आपके डिलेज खत्म होने वाले हैं। अब आपकी किस्मत वैसे भी चमकने जा रही है, तो ये जीवन में आपके लिए सकारात्मक प्रभाव को लेकर के आ रही है। जी बिल्कुल। चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि की। नीतिशा जी, तो कुंभ राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो भी शनि महाराज हैं और कुंभ राशि पर इस समय शनि महाराज कुंभ राशि से छोड़कर मीन राशि की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कुंभ राशि उनकी सबसे प्रिय राशि है। तो मैं कहना चाहूंगी जो काली सरसों के दाने हैं वो आप लीजिए और 25 परिक्रमा को करते हुए अगर आप आहुति दे देते हैं तो अगेन जो शनि महाराज के कारण आपको कुछ डिलेज मिले हैं, कुछ रुकावटें मिली हैं जीवन में, क्योंकि शनि महाराज एक बहुत अच्छे टीचर है। वो जब भी आते हैं कुछ सिखा के जाते हैं और जब हम धीरे धीरे किसी काम को करते हैं तो गलतियों की वो नहीं रह जाती संभावना। तो हमें शनि महाराज ने ये सिखाया कि अब हमारे पास गलतियों की संभावनाएं नहीं है। तो अब आप काली सरसों के दाने लेकर 25 परिक्रमा को करते हुए आहुतियां दीजिए। आपको विशेष फलों की प्राप्ति होगी, मान सम्मान बढ़ेगा और आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। जी बिल्कुल। अब मीन राशि का भी जिक्र कर लेते हैं, आखिरी राशि है नीतिशा जी। जी, तो मीन राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो हैं आपके गुरु महाराज और मीन राशि में ही शनि महाराज का गोचर होने जा रहा है। धर्म की राशि में जा रहे हैं, अर्धजलीय राशि जलीय राशि में जा रहे हैं। तो आपने क्या करना है, पीली सरसों के दाने लेने हैं। पीली सरसों के दाने लेते हुए आपने होलिका दहन में परिक्रमा करनी है। 9 परिक्रमा को करते हुए इसे स्वाहा करते जाइए। आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी। जो मानसिक कष्ट आप झेल रहे हो वो भी कहीं ना कहीं आपको समाप्त होंगे। सकारात्मक ऊर्जा का संचरण आपके आसपास होगा, ये बहुत अच्छी चीज है। और होलिका दहन की राख को ला करके अपने मस्तक पर लगाना बिल्कुल ना भूले, ये आपके लिए बहुत विशेष रहेगा। जी चलिए, ये थी तमाम राशियां जिनके बारे में नीतिशा जी ने विस्तार से बताया है। अब मैं आचार्य जी आपके पास आना चाहूंगी। ये तो होलिका दहन की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि होली में राशिवार क्या कर रहे हैं, उपाय उसके जानेंगे। और हमारे साथ हमारे नीतिशा जी भी मौजूद है और साथ ही हमारे साथ आचार्य जी भी मौजूद है। कैसे हम अपने घर में शुद्धता रख सकते हैं, उन्नति कैसे हम कर सकते हैं, अच्छी सेहत हम कैसे रख सकते हैं, आचार्य जी आपसे। देखिए, अपने घर को यदि वास्तव में आपको शुद्ध पवित्र करना है
मैं जानता हूं कि अब सभी के घरों में संगमरमर लगे हुए हैं, और नहीं तो गऊ के गोबर से अपने घर को लीपें, और उसमें वो जो शुद्धिकरण है वो तो बड़े कई बार मंत्रों से भी नहीं हो सकता, पर वो व्यवस्था रही नहीं, तो सम्मार्जनोपलेपाभ्याम ग्रह मंडल वर्तनई ही संस्कृत साहित्य में लिखा है। तो अपने घर को सबसे पहले स्वच्छ पवित्र करें। और मुझे पता है कि होली पर, दिवाली पर प्रायः लोग अपने घर को बड़ा शुद्ध बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं, रंगारंग करते हैं, बड़ा अच्छा होता है। तो अपने घर को शुद्ध पवित्र करके और उसमें अपने गुरु मंत्रों का जाप करें, या फिर सबसे पहले अपने जो कुलदेवी देवता उनका विधिवत पूजन करें, क्योंकि वो आपका वेट करते हैं कि देखो हमारे संतान, घर में जो संतान है वो सब हमारा पूजन करेंगे, हमारा मान सम्मान करेंगे, क्योंकि अपने से बड़ों का ये मान सम्मान का ये पर्व है, ये सौहार्द का पर्व है, ये हृदय से हृदय मिलने वाला पर्व है। और लोग प्राय ऐसे, अब क्या है कि कलयुग है, अयम तो यो धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम। अब पहले तो ये पर्व इसी को इंगित करता था कि भाई सौहार्द का पर्व है, मिलन का पर्व है। अब लोगों ने क्या है कि झगड़े जितने भी साल भर के होते हैं वो आज के दिन लोग जाकर के उनको बड़ा रूप देते हैं। तो इसकी मैं घोर निंदा करता हूं, और आप लोगों को इस तरह से बड़ी शांति, सौहार्द, प्रेम बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जिस घर में, जिस देश में, जिस राष्ट्र में, जिस गली में, जिस आंगन में प्रेम नहीं है वहां संपत्ति नहीं है, और जहां प्रेम है मेरे भाई बहन वहीं अगाध संपत्ति है, और अगाध समुद्र है प्रेम का। और प्रेम जहां है वहीं सब कुछ है। प्रेम जगत में सार और कछु सार नहीं, हमारे ब्रज में ये कहावत कहते हैं। बिल्कुल। चलिए, होलिका दहन का तो जिक्र हो गया, अब होली का भी पर जिक्र कर लेते हैं। नितिशा जी, आपसे जानेंगे 6 राशियों के बारे में, और सबसे पहले मेष राशि से लेकर सिंह राशि वाले को क्या कुछ करना चाहिए, आप बता दीजिए। जी, तो ये है रंगों का त्योहार, जहां पर प्रकृति के सब रंग हमसे जुड़ते हैं, क्योंकि ये जो प्रकृति के रंग है ये नवग्रहों के भी रंग है। तो मेष राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो मंगल महाराज हैं। अगर आप नारंगी रंग से, पीले रंग से, लाल रंगों से होली खेलते हैं, या उस दिन इन वस्त्रों का उपयोग करते हैं, गुलाल का उपयोग करते हैं, तो ये आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को लाता है, और बजरंग बली की, हनुमान जी की कृपा आप पे दर्शाता है। तो नारंगी रंग, केसरिया रंग, लाल और पीले रंगों के लिए मेष राशि के लिए बहुत शुभ परिणाम होंगे। जी, अब हम बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जो स्वामी है वो है शुक्र महाराज। वृषभ राशि अपने आप में ही एक सुख की राशि है, क्योंकि यहीं पे रोहिणी नक्षत्र है जो चंद्रमा का सबसे प्रिय नक्षत्र है। यहीं पे आके चंद्रमा भी उच्च के हो जाते हैं। तो अगर आप सफेद, गुलाबी, मल्टी कलर्स अबीर के साथ चमकते हैं तो बहुत अच्छे शुभ परिणाम आपको मिलेगा। आप चमकने के लिए पैदा हुए, और आप खेलिए गुलाबी रंग से, सफेद रंगों से, ताकि आप चमक सके। मिथुन राशि के स्वामी महाराज हैं बुध महाराज। इनका रंग हरा है, और अगर आप हरे रंग से, पिस्ता ग्रीन, हरा रंग आप होली खेलते हैं तो हरियाली की तरह हरे भरे रहेंगे आप जीवन भर। तो हरे रंगों का इस्तेमाल करना मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, शुभ परिणाम आपको मिलेंगे। कर्क राशि की बात कर लेते हैं। कर्क राशि के स्वामी ग्रह हैं चंद्र महाराज, और इस दिन चंद्र ग्रहण भी पड़ने जा रहा है। भले ही वो भारतवर्ष में मान्य नहीं है, लेकिन है तो कोई भी हमारे यूनिवर्स में, हमारे आकाश मंडल में कोई भी घटना घट रही है तो मानव जीवन पर, जलवायु पर, पृथ्वी पर, जीव जंतुओं पर वो अपना प्रभाव डालती है। तो चंद्रमा का रंग है दूधिया सफेद। तो मैं आपसे कहूंगी आज के दिन उसमें थोड़ा सा गुरु तत्व यानी हल्दी मिला लीजिए, पीला रंग मिला लीजिए। हल्के पीले रंगों से आप होली खेलते हैं, क्रीम कलर का आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और खूब ऊर्जात्मक रहिए आज के दिन। लक्ष्मी जी की, शिव जी की पूजा करना बिल्कुल ना भूलिए, और रंगों में भी, पहनने में कपड़ों का पीले रंगों का इस्तेमाल करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। कर्क राशि के बाद बात करूंगी सिंह राशि की, जिसके स्वामी ग्रह सूर्य महाराज हैं, और सूर्य महाराज की राशि में ये चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। तो मैं आप लोगों से विशेष बोलना चाहूंगी कि आपके लिए भी केसरिया रंग, जब सूर्य उदय होता है तो केसरिया, पीला, लाल, गुलाबी रंग हमें देखने को मिलता है। तो ये रंग आपके लिए होली खेलने के लिए बहुत शुभ रहेंगे। पीला रंग आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। इन रंगों से होली खेलिए, आपके जीवन में जो ऊर्जा है सूर्य की वो बढ़ती है। तो ये रंग आपके लिए बहुत अच्छे रहते हैं। कन्या राशि की बात कर लेते हैं। कन्या राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं, और बुध ग्रह का रंग हरा है।
लेकिन बुध ग्रह जब शनि के साथ जुड़ जाता है तो इसका इम्पैक्ट शुक्र के साथ जुड़ने से, सूर्य के साथ जुड़ने से और अच्छा हो जाता है। तो अगर आप हरे रंग के साथ साथ सफेद रंग से, गुलाबी रंग से, नीले रंग से होली खेलते हैं तो कन्या राशि वालों के लिए विशेष फल मिलेंगे, क्योंकि कन्या राशि अपने आप में बहुत गूढ़ राशि है, जो अंदर तक जाने वाली राशि है। तो आपके लिए ये रंगों का इस्तेमाल बहुत शुभ रहेगा। इस रंगों के वस्त्र भी आप होली खेलते समय पहन सकते हैं। इस रंग का गुलाल, अबीर भी आप प्रयोग कर सकते हैं। जी बिल्कुल। एक बार आचार्य जी आपके पास आना चाहूंगी। होली के दिन जिस तरीके से पूजा पाठ की जाती है उसका एक अलग महत्व होता है। कहा जाता है कि पहले गुलाल को भगवान जी के चरणों में रखनी चाहिए, उसके बाद ही उस गुलाल को आप लगाइए और सभी को लगाइए। क्या आज के दिन, होली के दिन, क्या भोग लगाए भगवान को, किस तरीके से पूजा पाठ करें जिससे लोगों के घर में जो है पवित्र वातावरण रहे, अच्छे स्वास्थ्य बना रहे सबका? देखिए, अपने घर में खूब सजाएं, खूब बढ़िया करें। देखो, और होली में सबसे पहले जो गुलाल हम लाते हैं, रंग जो लाते हैं, हमारे यहाँ की परंपरा, सबसे पहले कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी नाश्ता करना, कोई भी भोजन करना, सबसे पहले ठाकुर जी, गोपाल जी को अर्पण करते हैं। उसके बाद भोग लगा हुआ जो प्रसादी है वही हम लोग ग्रहण करते हैं, उसके अलावा हम ग्रहण करते नहीं। तो तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जो भी वस्त्र लाते, जो भी कुछ लाते हैं तो वो भी ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, तभी हम लोग ग्रहण करते हैं, चाहे वस्त्र हो, भोजन हो। तो यहाँ पर गोपाल जी को ला करके पहले अपना गुलाबी जो दिव्य जो आपका जो गुलाल है वो लगाएं, रंग लगाएं, खूब भगवान से होली खेलें। और भगवान से होली खेलने के बाद जो बचा हुआ वो फिर अपने आप को लगाएं, सबको लगाएं, क्योंकि प्रसादी है। ऐसे जो लोग होली खेलते हैं उन लोगों को होली का जो पर्व है ये बहुत ज्यादा शुभता जीवन में प्रदान करता है, क्योंकि जो भी हम ग्रहण करते हैं भगवान का प्रसाद करते हैं। तो भगवान का प्रसाद तो आपको जीवन में, प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते, प्रसाद ग्रहण करने से जीव का अंदर के जितने भी पाप ताप संताप सब समाप्त हो जाते हैं और जीवन मंगलमय हो जाता है। तो आज ठाकुर जी को दिव्य जो है गुलाल लगाएं और उसके बाद में गुजिया का भोग लगाएं। होली पर गुजिया बहुत बढ़िया होती है, जो हमारे यहाँ सब जगह बनती, पूरे भारत में ही बनती है। और ब्रज का तो कहना है क्या, जग होरी ब्रज होरा रे रसिया। देखो, जग माने संसार, संसार में होती होरी, होरी माने एक छोटा प्रारूप, और होरारे रसिया वो हमारे ब्रज में होता है। तो ब्रज में से बहुत बड़ा हुड़दंग होता है, इतना बड़ा होरी होता है, इतना बड़ा होरा होता है। ये तो इस छोटी सी वाणी से वर्णन करना ही बहुत छोटी बात है। तो भगवान की कृपा है, आज ब्रज में होरी रे रसिया, इस तरह से हमारे खूब गाते हैं, बड़ा दिव्य आनंद होता है। सब हमारे ब्रज में देखो, बरसाने में खूब चक्क होरी होती है, वृंदावन धाम में चक्क होरी होती। कोई भगत जी गए, बोले गुरु जी वृंदावन गए, तो हमने इस समय क्यों गए? बोले साहब फंस गए, तो 1 किलोमीटर ही 5 घंटे में निकल के आए, इतनी भीड़ थी, इतना वो था। तो भैया हो रही है, और इतना 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 4-4 अंगुल गुलाल सड़कों पे होता है, सड़क नहीं दिखती है, काली है कि पीली है, सब गुलाल में, सब मेरे गोपाल जी का जो गुलाल सब लुटा रहे हैं, आनंद हो रहा है सब एक दूसरे पे, और कोई बुरा नहीं मानता, सब पर क्योंकि सौहार्द प्रेम की हो रही है। जी बिल्कुल। अब नितिशा जी के पास मुझे जाना होगा। नितिशा जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया मेष से लेकर सिंह राशि वाले जातकों को क्या कुछ करना चाहिए। अब आप बाकी के जो 6 राशि है उसका भी जिक्र कर दीजिए, और किस तरीके से उन जातकों को क्या कुछ करना चाहिए, उन राशि के जातकों को, इसके बारे में भी बता दीजिए। जी, तो अगली जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि के स्वामी ग्रह है, ये है शुक्र महाराज। तुला राशि अपने आप में कंफर्ट की राशि है, संतुलन की राशि है। तो तुला राशि के लिए बहुत अच्छा रहेगा मल्टी कलर्स, गुलाबी रंग, सफेद रंग। अगर आप इनसे होली खेलते हैं तो आपके जीवन में आप चमकने के लिए पैदा हुए हैं, संतुलन बिठाने के लिए पैदा हुए हैं, चाहे वो भौतिक संतुलन हो, चाहे वो अध्यात्म का संतुलन हो, तो आपके लिए बहुत विशेष रहेगा। और आपके कार्यस्थल के लिए भी ये रंग बहुत अच्छे रहेंगे। ये रंगों का इस्तेमाल करिए पहनने में, और होली खेलने में गुलाल अबीर के साथ अगर आप होली खेलते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। तुला राशि के बाद मैं बात करूंगी वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह मंगल महाराज हैं। यहाँ पर अगेन हम लोग कहेंगे केसरिया रंग, लाल रंग, पीला रंग अगर हम ले लेते हैं, कत्थई रंग अगर हम लोग ले लेते हैं, हनुमान जी के सिंदूर को ही हम एक दूसरे के साथ होली खेलते हैं तो बहुत विशेष फलों की प्राप्ति होती है। तो हनुमान जी का सिंदूर भी अगर आप अपने रंगों में थोड़ा सा मिला लेते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और वैसे भी हनुमान जी की पूजा उपासना, हनुमान जी का सिंदूर आपके लिए चमत्कारिक जड़ी बूटी है।
अब हम बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि की। धनु राशि के स्वामी ग्रह गुरु महाराज हैं। अगर आप पीला रंग ले लेते हैं, केसरिया रंग ले लेते हैं तो आपके लिए बहुत विशेष रहेगा। पीले रंग के गुलाल के साथ, अबीर के साथ, केसरिया रंग से अगर आप होली खेलते हैं तो आपको विशेष फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन आप पीले रंगों का इस्तेमाल करिए, आपके जीवन में अध्यात्म, खोज, ज्ञान बढ़ता है। तो धनु राशि वैसे भी ज्ञान की राशि है। मकर राशि की बात करेंगे। मकर राशि न्याय के स्वामी शनि महाराज की राशि है। आपके लिए नीले रंग का गुलाल बहुत विशेष रहेगा और हमारी श्री जी को नीला रंग बहुत प्रिय है। तो अगर आप नीले रंग के साथ होली खेलते हैं तो बहुत विशेष फलों की प्राप्ति होती है। कुंभ राशि जिसके स्वामी ग्रह अगेन शनि महाराज है, न्यायाधीश है, बहुत अच्छे टीचर है। जब भी सिखाने पे आते हैं तो इतना गुण बना देते हैं कि वो गुरु, कहते हैं ना, चेला भी गुरु से आगे निकल जाता है। तो बस वही शनि महाराज जब हमारे जीवन में आते हैं तो हमें ऐसी नॉलेज दे के जाते हैं। तो आपके लिए पर्पल और हरे रंगों का इस्तेमाल करना बहुत शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अब हम बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि के स्वामी ग्रह गुरु महाराज है। मीन राशि वालों को बहुत वेट करना पड़ता है, लेकिन आपके लिए पीला रंग, सफेद रंग, केसरिया रंग इस समय बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप हल्के रंगों से होली खेलते हैं तो ये विशेष फलों की प्राप्ति करवाएगा आपको। और हल्के रंगों के ही वस्त्र पहने तो आपको मानसिक चिंताएं, जो कष्ट बने रहते हैं, वो भी आपके दूर होंगे। बस मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, होली जो त्योहार है वो प्रेम का है, वो नकारात्मक शक्तियों पे सकारात्मक ऊर्जाओं को बढ़ाने का है। तो बस आप उसी ऊर्जा पे विश्वास रखें कि श्री हरि विष्णु अपने भक्तों के लिए हर रूप में प्रकट हो जाते हैं, तो हम सब के लिए भी वो प्रकट होते रहेंगे समय समय पर। जी बिल्कुल। अब मुझे आचार्य जी के पास जाना होगा। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि होली के दिन हर कोई चाहता है कि वो एक बार वृंदावन में कृष्ण के साथ होली खेले। आखिर क्यों भगवान कृष्ण और राधा रानी को विशेष महत्व क्यों दिया जाता है? देखिए, मैंने कहा था जग होरी ब्रज होरा रे रसिया। हमारे साक्षात श्री ठाकुरानी श्री राधा रानी जी ठाकुर जी के साथ में होली खेली, और हमारी ठाकुरानी श्री राधा रानी जी की जो सखियां हैं उन्होंने मेरे गोपाल जी को पकड़ लिया और सबने खूब गुलचा लगाए और चक होली खेली। तो ऐसी होली दुनिया में ना हो। अब आप देखो, आपने रंगन की होली देखी होगी, फूलन की कब होली देखी? फूलन की होली हमारे ब्रज में चले। अच्छा, होली आपने फूलन की भी देखी होगी, पर लड्डू की होली चलती। बिल्कुल। देखो, हमारे भाई ब्रजवासी बोले लाला खूब होली खेलेंगे, खूब होली खेलेंगे, भूख लगेगी तो घर पे कैसे आएंगे? बोले घर पे काय को आएंगे, बीच में लड्डू की होली खेलेंगे, एक दूसरे में फेंक फेंक के मारो और एक दूसरे खूब चक्कर खाओ और बाद खूब होली खेलो और संग में भांग भी ले लो थोड़ी, तो और दिव्य आनंद आ जाएगा। आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया। इस तरह से दिव्य होली होती है। बाकी गाने को तो बहुत कुछ हो सकता है, पर समय का वो चलिए, तो बहुत दिव्य रंगारंग हमारे ब्रज में होली होती है, और इसलिए ठाकुर जी ठाकुरानी दोनों साथ में मिलकर खेलते हैं तो बहुत आनंद है। और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, हर घर में अपने पति पत्नी जरूर मिलकर के होली खेलें, लेकिन पहले मेरे गोपाल जी के साथ खेलें, फिर उसको प्रसादी करें। उसके बाद दोनों परस्पर अगर होली खेलते हैं तो वर्ष पर्यंत जिम्मेदारी का बयान है कि आपके घर में प्रेम सौहार्द रहेगा। आपस में जो झगड़े होते हैं वो बिल्कुल नहीं होगा। और माँ भगवती दुर्गा से ये प्रार्थना करें, हे माँ हम पर आप जरूर कृपा कर। आज के दिन माँ दुर्गा का गुड़हल के पुष्प जो माँ को बहुत प्रिय है, पसंद है, उनसे पूजन करें। साल भर आपके घर में कोई लड़ाई नहीं होगी, बहुत आनंद होगा। वो राधा रानी की जय जय। जी चलिए, नीतिशा जी के पास में जाना होगा। बात करते हैं कुछ परंपराओं की जिसका बहुत महत्व होता है। सबसे पहले खासकर आज के पीढ़ी को ये जानना बहुत ही जरूरी है कि आज के दिन हर बड़ों के पैर में अबीर गुलाल क्यों रखना चाहिए हमें। जी, ये तो हमारे सनातन धर्म की एक बहुत बड़ी प्रकाष्ठा है कि उन्होंने हमें एक एक चीज को सिखाया है। हर विज्ञान यहीं से निकला है, चाहे ज्योतिष है, चाहे आयुर्वेद है, चाहे विज्ञान है, कोई भी विज्ञान है वो यहीं से निकला है। तो हमारे सनातन धर्म में हमारे को गुरुओं की, बड़े बुजुर्गों के पैर छूने के लिए बोला जाता था। क्यों बोला जाता है? ये जो हमारी 7 इंद्रियां हैं, 7 चक्र हैं, जो हमारी पूरी बॉडी की ओरा है, तो जितनी भी निगेटिव एनर्जी होती है वो मस्तक पे आके इकट्ठी हो जाती है। इसलिए आप देखिए, हमारे धर्म में सिर को ढकने के लिए भी बोला जाता है, चोटी बांधने के लिए वो बोला जाता है। और पैरों को छूने के लिए क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे सकारात्मक ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है। इसलिए जब भी हम गुरुजनों के, बड़े बुजुर्गों के पैर छूते हैं तो हमें उनसे वो
पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है, जो हमारे बॉडी में संचरण होके उस ऊर्जा का हम आगे बढ़ते हैं, हमारी ओरा स्ट्रांग होती है। तो अपने घर के बड़े बुजुर्गों को, अपने घर के गुरुओं को, उनके चरणों पे गुलाल लगा करके होली के लिए, ये आदर और सम्मान भी है कि हम बड़ों के मुंह को हाथ नहीं लगाते हैं, हम बड़ों के मुंह को हाथ लगाना शुभ नहीं मानते, हम उनके चरणों को अगर गुलाल लगाते हैं, अबीर लगाते हैं, तो ये एक सम्मान की बात भी है, आदर की बात भी है, हमारे देश की संस्कृति की बात भी है। ये सनातन धर्म की संस्कृति है कि हम बुजुर्गों को हमेशा चरणों में हाथ लगाते हैं। जी बिल्कुल। हमारे दर्शकों को रंग पंचमी के बारे में भी एक बार बता दीजिए आचार्य जी। जी, रंग पंचमी को गुलाल से हमारे गोपाल जी को खूब रंग लगाते हैं और तरह तरह के भोग लगाते हैं। अगर आप 56 भोग लगा सकते हैं बहुत अच्छा, नहीं तो अपने घर में दिव्य सुंदर विशुद्ध हलवा बनाएं और खीर बनाएं। विशेषकर खीर प्रसाद हमारे गोपाल जी, हमारे राम जी को, ठाकुर जी को बहुत प्रिय है, तो खीर का भोग लगाएं। और रंग पंचमी में 5 तरह के रंग से अगर भगवान जगन्नाथ जी को, मेरे ठाकुर जी राधा माधव भगवान को, अगर आप ऐसे होली खेलते हैं तो आपके जीवन में चमत्कार होगा और जीवन आपका आनंदमय हो जाएगा। जी, जो रंग पंचमी का त्योहार है ये होली के 5 दिनों के बाद आता है, यानी कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को रंग पंचमी के नाम से जाना जाता है। इसलिए सभी देवी देवता कान्हा जी के साथ, शिव जी के साथ और विष्णु जी के साथ होली खेलने धरती लोक पर होते हैं, इसलिए ये बहुत विशेष हो जाता है। कहा जाता है कि इस दिन होली जरूर खेलनी चाहिए प्रभु के साथ, परमात्मा के साथ, अपने इष्ट के साथ, अपनी कुल देवी के साथ, तो अपने गुरुओं के साथ, अपने इष्ट के साथ, अपने जो आपके कुल देवता हैं उनके साथ इस दिन होली जरूर खेलिए। तो ये पंचमी तिथि 19 मार्च को पड़ रही है और इस दिन आप अपने घर में जितने भी देवी देवता हैं, मंदिर में हैं, उनके साथ जाके रंग लगाना, 5 तरह का रंग लगाएं और 5 तरह के पकवान ले जाना उनके लिए, बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि भोग बहुत जरूरी है। तो उनको अपने घर के मंदिर में 5 तरह के पकवान बना के उनको भोग लगाएं और मंदिर में भी 5 तरह के पकवान ले जाना बिल्कुल ना भूलें। जी, और ऋतुफल बहुत जरूरी है, क्योंकि ऋतुफल का अपना महत्व है, ऋतुफल भी जरूर होना चाहिए। चलिए, तो ये था होली के ऊपर हमारा खास प्रोग्राम। आज के लिए बस इतना ही। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया टीवी 27 न्यूज को समय देने के लिए और इतना कुछ हमारे दर्शकों को बताने के लिए, प्रेरित करने के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे। और रंग के रसिया के इस त्योहार की सभी को शुभकामनाएं। आप सबको बहुत बहुत बधाई। बोल होली के रसिया की जय। चलिए, बस इतना ही। टीवी 27 न्यूज पर लगातार खबरें जारी है। नमस्कार।